हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं ये आर्टिकल देखने को मिल गया होगा या इससे संबंधित जो जानकारी है वो भी आप तक पहुंच गई होगी। क्या कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बार फिर से क्या है, ब्रिक्स नेशंस को या जो ब्रिक्स के मेंबर हैं उनको थ्रेट किया गया है कि हम क्या करेंगे, 100% टैरिफ लगा देंगे। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइंड अनदर सकर, यानी सकर मतलब किसी और बेवकूफ़ कंट्री को ढूंढो। ट्रंप 100% टैरिफ थ्रेट टू ब्रिक्स मेंबर, राइट। इन्होंने यहाँ पर साफ शब्दों में फिर से इस बात को रिपीट किया है कि डॉलर का अगर आपने साथ छोड़ा तो आपको 100% टैरिफ यहाँ पर देना होगा। यानी कि अभी तक अगर कोई चीज़ किसी भी इन देशों में प्रोड्यूस हो रही है और वो 100 रुपये की है तो यूएस में पहुँचने के बाद उस पर 100% टैरिफ लगाने के बाद वो 200 रुपये की हो जाएगी। अगर अभी तक वो चीज़ अमेरिका में 100 रुपये की बेची जा रही थी तो अगर ये 100% का टैरिफ लगा देते हैं तो जस्ट क्या होंगे, उसके दाम दोगुने हो जाएंगे, राइट। क्या इनके द्वारा कहा गया है, क्या यहाँ पर डेवलपमेंट है, क्या ब्रिक्स नेशन ने कोई ब्रिक्स करेंसी ला रखी है और ब्रिक्स के एजेंडा में क्या ये चीज़ शामिल थी, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि अगर ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर को हटाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यानी कि इन्हें अगर ट्रेड करना है तो डॉलर को अपने पास रखना होगा या डॉलर का ही इस्तेमाल करना होगा। एक्चुअल में इनके द्वारा क्या कहा गया है, आइए ज़रा मैं यहाँ पर आपको उस फुटेज को दिखाता हूँ जहाँ पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, राइट। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जरा इन्हें क्या कहा है इसको सुनिए पहले आप। If a country tells me, sir, we like you very much, but देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सर, अगर एक कंट्री इनसे कहता है कि सर, इफ़ अ कंट्री टेल्स मी सर वी लाइक यू वेरी मच, हम आपको पसंद तो बहुत करते हैं, if a country tells me, sir, we like you very much, but we're going to बट वी आर गोइंग टू नो लॉन्गर एडियर, राइट, कि हम और जो है इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। no longer adhere to being in the reserve currency, रिजर्व करेंसी यानी कि यूएस डॉलर। we're not going to salute the dollar anymore. I'll say that's okay. And you're going to pay a 100% tariff on everything you sell into the United States. And we love your product. I hope you sell a lot of it into the United States, but you're going to pay 100% tariff. He will then follow it up by saying, sir, it would be an honor to stay with the reserve currency. That will be like just playing. That's not even chess, that's checkers. But you don't have other, listen to this, you don't have other people that can talk that way. इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि अगर एक देश कहता है कि हम आपको पसंद तो बहुत कर सकें लेकिन हम क्या है, ट्रेड जो है किसी और करेंसी में करना चाहते हैं, तो इनका कहना ये है कि ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई सामान यूएसए में बेचना चाहते हैं तो आपको 100% टैरिफ क्या है यहाँ पर देना होगा, राइट। और इसके बाद ये मजाकिया अंदाज में कहते हैं, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो क्या करेगा, इस चीज़ के लिए दोबारा से यहाँ पर प्रस्ताव लेकर के आएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो एरोगेंसी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय ये क्या है, सबसे प्रभावशील व्यक्ति हैं। पूरे वैश्विक स्तर पर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति क्या है इस समय ये हैं। इस वजह से क्या है, ये अपने प्रभाव का पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा जो है ये चीज़ इनके द्वारा अभी ही नहीं कही गई है, इसके पहले जब ये रैली कर रहे थे तो उस दौरान भी क्या है, इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था। इसको भी जरा यहाँ पर आप देखिए। I will pass what will be known as the Trump Reciprocal Trade Act. If China or any other country makes us pay 100 or 200% tariff, we will make them pay a reciprocal tariff of 100 or 200% right back. You heard us. रैली के दौरान तो इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको 100% के अलावा 200% तक टैरिफ क्या है यहाँ पर देना होगा। We hurt you. It's called an eye for an eye. कि आँख के बदले आँख, राइट। ये स्टेटमेंट इनके यहाँ, इनके द्वारा यहाँ पर दी गई थी। अब आइए थोड़ा सा और चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, जो मैं यहाँ पर डेटा मैंने तैयार किया उसको देखिए जरा, राइट। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है, इस वजह से ये चीज़ क्या है यहाँ पर चर्चा में है, राइट। गो फाइंड अनदर सकर नेशन, ट्रंप वार्न ब्रिक्स अगेंस्ट डॉलर मूव, कि अगर आप डी डॉलराइजेशन करते हैं यानी कि डॉलर को हटा करके अपनी करेंसी से ही ट्रेड करना चाहते हैं तो भी क्या है, आपको इसका सामना करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो नई करेंसी बनाने को और डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी के विकल्प को लेकर के इन्होंने कहा है कि इनको क्या चाहिए, गारंटी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप कुछ ऐसा हमको लिखित तौर पर, कुछ गारंटी के तौर पर दीजिए कि आज और ना ही आगे आप क्या करेंगे, ऐसा कोई भी एक अल्टरनेट लेकर के नहीं आएंगे जो क्या करे, डॉलर को रिमूव कर दे, यानी कि डॉलर को रिप्लेस करने का प्रयास करे, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका के साथ व्यापार भी नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ क्या है, आपको 100% टैरिफ का भी सामना करना पड़ेगा। अब ये क्या है, इनकी खुली तौर पर सभी देशों को वार्निंग है जो यहाँ पर क्या है, ब्रिक्स नेशन है, राइट।
और साथ ही इन्होंने ब्रिक्स देशों को ये भी कहा है, अब ब्रिक्स देशों में देखिए भारत भी आता है, रूस भी आता है, चाइना भी आता है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा 5 कंट्री क्या है इसमें और ऐड हो गई हैं, अब टोटल यहाँ पर 10 कंट्री हैं, राइट। तो इन सभी के लिए कहीं ना कहीं ये कि चैलेंज के तौर पर है। अब यहाँ पर इससे संबंधित आप एक और आर्टिकल देख सकते हैं, ये मिंट का आर्टिकल है, से गुड बाय टू अमेरिका। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अमेरिका की जो मार्केट है उसको गुड बाय कह दीजिए। फाइंड अनदर सकर, ट्रंप थ्रेटन 100% टैरिफ ऑन इंडिया, ब्रेक फॉर डिजिंग US डॉलर, कि US डॉलर को छोड़ते हैं तो अमेरिका के क्या कर दीजिए, आप गुड बाय कर दीजिए, राइट। अब यहाँ पर देखा जाए, देखिए तो ब्रिक्स देशों में जो सदस्य देश शामिल हैं उनको आपस में कोई नई करेंसी बनाने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है, राइट। आपको मालूम होगा कि पिछले वर्ष साल 2024 में कजान में क्या है ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, और इसी समिट के दौरान इस करेंसी को लेकर के चर्चा तेज हुई थी। हालांकि समिट में ही इस चीज़ को तय कर दिया गया था, प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा ही ये बात तय कर दी गई थी कि फिलहाल क्या है ये देश कोई इस तरह की चर्चा नहीं कर रहा है, ना ही कोई ऐसा विचार आया है कि यहाँ पर ये करेंसी बनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि इनके द्वारा जो पेमेंट सिस्टम है उसको लेकर के जरूर चर्चा हुई थी। पेमेंट सिस्टम का मतलब है कि जैसे आपको मालूम होगा कि इंटरनेशनल पेमेंट के लिए अभी स्विफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। और इसी तरह यहाँ पर बात की गई थी ब्रिक्स पे के लिए, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिक्स कंट्रीज नेविगेट न्यू अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम फॉर अनदर स्ट्रॉन्गर कॉपरेशन, राइट। और ये कौन है, ग्लोबल टाइम्स का ही आर्टिकल है, ये 17 अक्टूबर 2024 का आर्टिकल है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इस चीज़ के लिए प्रयास किया गया था। ये देख सकते हैं यहाँ पर कि दिस ईयर इज़ द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द expansion of BRICS and the first post expansion summit will be held in Kazan, रसिया from 2024। 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक क्या है रसिया के कजान में क्या है ये कंडक्ट की गई थी। और यहीं पर ये बात निकल के आई थी कि concurrently with the summit new payment system BRICS Pay has drawn attention, highlighted the strength to economic and trade ties among BRICS countries, राइट। यहाँ पर ब्रिक्स पे की बात कही गई थी, लेकिन इसमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं लाया गया कि नहीं ऐसा लेकर के इसको आने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ट्रंप जो है एकदम डेस्परेट है इस चीज़ को लेकर के कि कोई देश ऐसा ना निकल के सामने आ जाए, खास तौर से जो ब्रिक्स का यहाँ पर बढ़ता प्रभाव है वो ऐसा ना हो कि रिप्लेस कर दे। दैट्स वाई क्या है ये एकदम इस चीज़ पर लगे हुए हैं कि कोई भी देश जो है डॉलर को क्या ना कर पाए, रिप्लेस ना कर पाए। अब अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें तो देखिए ब्रिक्स कंट्रीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इसके अलावा जो है 5 कंट्री और जो ऐड हुई हैं उसमें इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात UAE, राइट। ये सब क्या है इसमें शामिल हुए हैं, राइट। यहाँ पर देखा जाए तो टोटल क्या है अब इसमें 10 कंट्री शामिल हो चुकी हैं। फॉर्मेशन इसका 16 जून 2009 में किया गया था, राइट। इसके पहले जो है यहाँ पर ब्रिक के नाम से इसको रखा गया था और जिम ओ नील के द्वारा जो है ये प्रस्ताव यहाँ पर सुझाया गया था। जो ये नेम था वो एक पेपर में पब्लिश किया गया, उसके बाद जो है यहाँ पर देखने को मिला। फिलहाल यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डीडॉलराइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है और उसको लेकर के ट्रंप ने क्या कहा है, राइट। तो यहाँ पर इस वजह से क्या है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में देखने को मिल रहा है कि ट्रंप के द्वारा लगातार क्या है यहाँ पर धमकी दी जा रही है। अब अगर हम लोग पेमेंट सिस्टम की बात करें तो जैसा मैंने बताया आपको कि 1973 में क्या है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को लाया गया था। उस टाइम पर इसमें 518 बैंक जो है एक साथ आए थे और स्विफ्ट नेटवर्क को जो है शुरू किया गया था। आज करंट सिनेरियो में बात करेंगे तो वर्तमान में करीब 200 से ज़्यादा देश क्या है इसमें शामिल हैं और करीब 11,000 बैंक क्या है इसमें जुड़े हुए हैं। और अमेरिकी बैंकों में अपना फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार ये सभी रखते हैं। अब यहाँ पर इससे होता क्या है कि USA कई बिलियन डॉलर कमाता है। अगर आप डॉलराइजेशन को हटा देंगे या डॉलर को हटा देंगे तो इससे क्या है अमेरिका को हैवी लॉस होगा। और इसी वजह से क्या है ये बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर डॉलर को इस्तेमाल करना बंद ना करें। क्योंकि होता क्या है कि जब आप फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं तो उसमें सारा पैसा जो है ट्रेड में नहीं लगा होता है, इसमें से कुछ ऐसा पैसा भी होता है जो एक्स्ट्रा होता है और इस एक्स्ट्रा पैसे को जो है वो अमेरिकी बॉन्ड में लगा दिया जाता है और इसी बॉन्ड से क्या है यहाँ पर कुछ ब्याज मिलता रहता है और इस तरीके से क्या है US यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है कमाता है। और इसको देखा जाए अगर वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में फॉरेक्स रिजर्व में कितना रुपया रखा हुआ है तो लगभग 7.8 ट्रिलियन डॉलर यानी कि भारत की जो इकोनॉमी है उसका जस्ट दोगुना क्या है यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल है, राइट। इस वजह से क्या है यहाँ बार बार ट्रंप की चेतावनी देखने को मिलती है कि अगर आपने हटा दिया तो इससे कहीं ना कहीं जो USA के हित हैं वो मारे जाएंगे। इस वजह से क्या है ये और डेस्परेट है, राइट। अब यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर अपना स्टेटमेंट क्या दिया है जरा उसको भी आप देख लीजिए। द आइडिया दैट द ब्रिक कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर व्हाइल वी स्टैंड बाई एंड वॉच इज ओवर। अगर ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं इस चीज़ का प्रयास कर रही हैं कि वो डॉलर को हटा देंगी और हम खड़े होकर के देखते रहेंगे तो ऐसा अब चीज़ें क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। वी आर गोइंग टू रिक्वायर अ कमिटमेंट फ्रॉम दीज seemingly hostile countries that they will neither create a new brick currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar or they will face 100% tariff and should expect to say goodbye to selling into the wonderful US। इनका कहना यही है कि वी आर गोइंग टू रिक्वायर अ कमिटमेंट, हमको क्या चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए
कि ऐसा कोई भी कदम क्या है ये नहीं उठाएंगी जिससे क्या है यूएस डॉलर को नुकसान हो। अगर ऐसा ये करते हैं तो ये यूएस में अपने प्रोडक्ट भी नहीं बेच पाएंगे और इनके ऊपर 100% टैरिफ भी क्या है यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा, राइट। दे कैन गो फाइंड अनदर सकर नेशन, किसी और ऐसे बेवकूफ़ देश को ये ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर अपना सामान सेल कर सकते हैं। देयर इज नो चांस दैट ब्रिक्स विल रिप्लेस द यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड और एनीवेयर एल्स, एंड एनी कंट्री दैट ट्राई शुड से हेलो टू टैरिफ एंड गुड बाय टू अमेरिका। अगर कोई देश ऐसा करता भी है तो वो हेलो कहेगा किसको, जो टैरिफ लगाए जाएंगे, और गुड बाय कह देगा अमेरिकन इकोनॉमी को, राइट। ये क्या है इनका स्टेटमेंट है। अब इसको लेकर के देखिए भारत के अलावा देखा जाए तो रूस, इन सभी के द्वारा यहाँ पर जो है स्टेटमेंट निकल के आई है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप रूस के द्वारा देख सकते हैं कि ये 1 घंटे के पहले का आर्टिकल है और ये स्पुतनिक का है। हॉस्टाइल ब्रिक्स, यहाँ पर आप देखिए इन्होंने क्या कहा है। As for a single currency, it requires a high level of integration between economies. Additionally, इनका कहना यही है कि एज फॉर एज सिंगल करेंसी इट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन इकोनॉमीज, यानी कि जो भी इकोनॉमीज हैं उनके बीच में एक इंटीग्रेशन चाहिए होगा। अगर सिंगल करेंसी की बात की जाए वो भी ब्रिक्स नेशन के साथ में। level of integration between economies. Additionally, we will also need और यहाँ पर जो कंपेरेबल क्वालिटी एंड वॉल्यूम होगा ये भी हमको क्या होगा इंश्योर करना होगा उन करेंसीज के बीच में। to ensure their comparable quality and volume. Well, volume considering populations and economies, but in terms of structure, at the very least, in terms of their efficiencies, they should be comparable and more or less equal. Otherwise, we will face even bigger issues than those that occurred in the EU, for one. तो इन्होंने यही कहा है कि जैसे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में जो इशू देखने को मिलता है वही चीज़ क्या है यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। इस वजह से क्या है इन पर हमें जो है एक कंपेरेटिबल और दोनों के बीच में क्या है यहाँ पर एक सामंजस्य बना के चलना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर हमको दिक्कत देखने को भी मिल सकती है, राइट। इस वजह से क्या है ये क्या है और ज़्यादा चर्चा में है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से भी क्या है इसको लेकर के प्रॉपर यहाँ पर स्टेटमेंट जारी किया गया है और वहाँ पर भारत के द्वारा भी ये चीज़ कही गई है कि भारत फिलहाल, पहले एस जयशंकर साहब के द्वारा भी ये चीज़ कही गई थी कि भारत इस तरह का कोई विचार नहीं कर रहा है कि भारत यहाँ पर जो है डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस तरफ बढ़ रहा है या डी डॉलराइजेशन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया रिएक्ट टू ट्रंप थ्रेट टू 100% टैरिफ अगेंस्ट ब्रिक्स। यहाँ पर सुनिए जरा इन्होंने क्या कहा है। जो हमारा नजरिया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इशू बिफोर, पहले भी इस बात पर बात हो चुकी है। ब्रिक्स के अंदर जो भी द डिसीजन दैट इज टेकन इन ब्रिक्स, डिसीजन लिया जाता है, जो भी तय किया जाता है, आपस में सब लोग मिलजुल कर एक कंसेंसस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा कहा गया द डिसीजन विच आर मेड दे ऑल कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंसेंसस, यानी कि एक समरूपता बनाने के लिए एज फॉर एज द क्वेश्चन ऑफ डॉलर। डी डॉलराइजेशन का सवाल जिसका आपने जिक्र किया, उसके बारे में हमारे विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि हमारा कोई ऐसा स्ट्रेटजी और ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। तो इनके द्वारा यही कहा गया कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, इनके द्वारा पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि भारत किस स्ट्रेटजी को लेकर के चलने वाला है और यहाँ पर कैसे जो है हम लोग डील करने वाले हैं। यानी कि भारत का फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा देना चाहता है और ब्रिक्स करेंसी को बनाना चाहता है या डॉलर को रिप्लेस करके कोई और नई करेंसी को सपोर्ट करना चाहता है। भारत के द्वारा लगातार इस चीज़ को उठाया जाता रहा है और फिर से यहाँ पर भारत ने जो है इस चीज़ को लेकर के अपना जवाब प्रॉपर दिया है। अब यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि क्या यहाँ पर जो ट्रंप जिस तरह का दबाव बना रहे हैं सभी देशों पर, तो ये इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं, राइट। एक चीज़ तो यहाँ पर समझ में आ रही है कि जो मैंने आपको बताया कि इनको जो यहाँ से अर्निंग होती है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है, उसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर होंगे जिसकी वजह से ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।